हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। आज का लेक्चर है इंटीग्रेशन का, लेक्चर नंबर 22 सॉरी। और 22 लेक्चर नंबर मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लिया है कि आज का लेक्चर जो देखा वो मतलब ये इसमें से एक सवाल पक्का ये समझ लेना कि ये 4 क्वेश्चन करा रहा हूं, घूम फिर के अगर 4 सवाल में से एक सवाल कहीं ना कहीं से आपको दे सकता है। ठीक है, आज 4 ही क्वेश्चन लिखा हूं, तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराऊंगा आपके साथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक ताकि आपको एक एक सवाल समझ में आए। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स अपन एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 इंटू डी एक्स। बात नहीं, बिल्कुल काम पे ध्यान दीजिए। 2022 में आया हुआ सवाल है, मैंने ज्यादा दूर का सवाल नहीं है। 23 और 24 बीच लगा है, 25 में पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल हमारे पास है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स अपन एक्स टू द पावर 4 माइनस 9। मेरा दिमाग काम कर रहा है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स क्यूब अपन एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 प्लस एक्स अपन एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 का इंटीग्रेशन। भाई हमारे पास यहाँ पे इसको मान लेता हूं I1 और इसको मान लेता हूं I2। I1 को सॉल्व करूंगा, I2 को सॉल्व करूंगा, लास्ट में ऐड कर दूंगा, वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? I1 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखिए, I1 बराबर हम लिखेंगे एक्स क्यूब अपान एक्स टू द पावर 4 माइनस 9। यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 को अगर टी लेट करते हैं तो 4x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 4, चूंकि सब में डी एक्स यहाँ भी लगाया है और यहाँ भी लगाया है, तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 4 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 9 कर लो भाई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत? और ऐसे अगर माने होते कि x के पावर 4 माइनस 9 को t यहाँ पे माने होते, फिर भी वही बात होता। तो फिर यहाँ t लिखते। बोलो, वही कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई अंतर थोड़ी पड़ा। अब 1/4 log t प्लस c, I1 है तो C1, तो 1/4 log आ रहा है ना, ये दिख रहा है 1/4 log और t के जगह x के पावर 4 माइनस 9 प्लस C1। अभी मैंने I1 को सॉल्व किया। ठीक है, I1 को कैसे सॉल्व किया ध्यान दीजिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को समझिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स था, एक बार मैंने एक्स क्यूब के नीचे इसको बांट दिया, कर दिया। इतना करने के बाद एक्स के पावर 4 माइनस नीचे वाले को मानेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। आ रहा है समझ में? मान लिए ऊपर वाला आ गया, समझ में आया इतना? आते हैं I2 में। I2 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 लिख लूं। बोलो, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दे रहा हूं। बोलो, अब तो तुम भी समझ गए हो सर ये एक्स स्क्वायर लिखे हैं ना, इसको टी लेट कर लीजिए, तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2। मतलब I2 बराबर हमारे पास आएगा x इंटू डी एक्स की जगह डी टी 1/2, और ये एक्स स्क्वायर माने टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। बताइए तो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 ए लॉग मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। तो वही I2 बराबर 1/2 लॉग, नहीं 1/2 तो पहले से है, अब 1/2 ए भी तो होगा, 2a की जगह, a की जगह 3 है तो 1/2 ए लॉग मॉड t माइनस 3 अपॉन t प्लस 3 प्लस C2 आया आपके पास। तो 1/2 2 जा 4 3 जा 12। तो जरा यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसका आंसर, अब डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे I1 प्लस I2 ना, आंसर आएगा इसका I1 प्लस I2। तो I1 क्या आया है? 1/4 लॉग मॉड में x टू द पावर 4 माइनस 9 प्लस C1, और I2 क्या आया है? 1/2 2 जा 4 3 जा 12, 1/12 लॉग मॉड में t माइनस 3, t किसको माने हो? एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस C2। अब आप कहेंगे C1 प्लस C2, C1 एक कांस्टेंट है, C2 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो एक क्या आएगा? बड़ा वाला कांस्टेंट। यही हमारा क्या होगा? आंसर। आया समझ में? हमने 2022 वाले क्वेश्चन को इतने आसानी से किया
कि लगा ही नहीं कि बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए कि आप आरडी शर्मा के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बखूबी के तरीके से सीख रहे हैं, एकदम सुंदर से एक एक चीज आपको समझ में आया है। तो आप कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा पढ़ लिए, समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आया है, एहसास हो रहा है कब, जब पीवाईक्यू लगा रहे हो तब। तो चलिए नोट करिए इसको। तो क्वेश्चन हमने ये कौन से ईयर 2017 का क्वेश्चन है, 5 साल पर रिपीट कर सकता है। तो अब तो बहुत ज्यादा दिन हो गया है, तो रिपीट करने का चांस बढ़ गया है, ठीक। तो आइए इसको समझते हैं। जब भी आपको कल मैंने एक टाइप बताया था क्या, कि पी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिखे, तो ऊपर वाला बराबर ए इंटू डी बाई डी एक्स प्लस बी। वेरी गुड, याद है तो बहुत बढ़िया है। आज जिसको नहीं याद है, नहीं जानता है, वो भी देखे। नीचे वाले के मानने पर ऊपर वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा तो हम x प्लस 7 बराबर लिखेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला प्लस b। वेरी गुड। तो x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका 3x स्क्वायर क्या होगा 6x और 25 का प्लस b। तो 6a, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, एक काम करते खोल ही देते हैं। 6ax प्लस 25a प्लस b आया ना। ये बता बाबू कि यहाँ x कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 6a बराबर इधर x कोफिशिएंट है 1, a बराबर आया 1/6 और 25a प्लस b बराबर आया 7। तो 25 इंटू a की जगह प्लस b बराबर 7, तो b बराबर 7 माइनस 25/6, 6 7 42, 42 में से 25 गया, 42 में से 25 गया, 17 की 27, तो 17/6 आया। इतना बात समझ में आया। चलो तो ये सवाल देखते रहिएगा, ये जो भी क्वेश्चन है ये इतना करने के बाद कैसा बन गया। हम इसकी जगह ये लेते हैं ना, ये x प्लस 7 की जगह क्या लिखेंगे a माने 1/6 इंटू 6x प्लस 25 अपन 3x स्क्वायर 25x प्लस 28 और प्लस b भी तो है, तो b की जगह क्या है 17/6 अपन 3x स्क्वायर 25x प्लस। बोलो भाई इतना बात क्लियर है बाबू ये हम तुमको क्या बताए हैं कि ये हो जाएगा I1 है, ये हो जाएगा I2। वेरी गुड। अब हमारे पास दो सवाल बन गया ना। बोलो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत कठिन है, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत लेंदी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कठिन है, इंपॉर्टेंट ये है कि एकेडमिक सवाल पूछना है। एकेडमिक सवाल पूछना है मैंने तुमसे मेहनत कराना है, तुमसे मेहनत कराना है मैंने मेहनत के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक कराना है, तुम्हारी अग्नि परीक्षा लेनी है। ऐसे ही थोड़ी ना मिलेगा नंबर, समझ रहे हो ना। लेकिन आप अग्नि परीक्षा का मंत्र सीख के जाइए, ठीक है, पास होकर आइए, हमको भी खुश करिए, खुद भी खुश होइए। कई 2 सवाल बना लिए क्या। तो बाबू देवांश एक सवाल को हमने तोड़ के 2 सवाल कैसे बनाया ये आपको समझ में आया। बोलिए पक्का। यहां पे बाबू मैंने कोफिशिएंट कंपेयर किया है, देखो कैसे। इतना बराबर ये नीचे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला जो भी था उसका डी बाई डी एक्स किया हूं तो ना 6x प्लस 25 आया है। डी बाई डी एक्स में इसका डेरिवेटिव किया हूं। हाँ ये खोल दिए इसको, तो 6ax प्लस 25 है प्लस b। यहां पर x का कोफिशिएंट है 6 है, यहां पर x कोफिशिएंट है 1, तो 6a बराबर 1, तो a बराबर 1/6 कोफिशिएंट कंपेयर करके निकाला हूं। बोलो ये बात क्लियर। बोलो पीछे क्लियर है ना सब लोग। चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा ये सवाल थोड़ा जाएगा कि मेरे को इसको मिटाना मजबूरी है। तो आप एक काम करिए, 1 मिनट समय दे रहा हूं, नोट कर लीजिए पहले इतना बात। अभी आपने देखा कि मैंने a और b कैसे निकाल के इस एक सवाल को 2 सवाल में बना लिया। एक सवाल को 2 सवाल में कैसे बनाया, पहला सवाल हमारा ये बना और दूसरा ये बना। कॉपी में लिखे हो सब लोग, नोट है। आओ देखो आगे, पहले सवाल को हल करते हैं। I1 हमारा पहला सवाल है 1/6
इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2। सीरियस से एकदम हल करो, टाइम ज्यादा हो गया है इसलिए। नीचे वाले को टी मान लूंगा, ऊपर वाला आ जाएगा। इसमें खासियत यही होता है। मैंने एक को 2 में बना लिया ना, अभी तो नहीं आ रहा था, बनाने के बाद देखो 6x स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा ना, तो नीचे वाले को टी मानो, ऊपर वाला आ जाएगा। I1 ऐसे ही हल होता है। I1 हल होके क्या आता है, देखो लेट 3x स्क्वायर 25x प्लस 28 इक्वल टू टी, तो 6x प्लस 25 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 6x इंटू 6x प्लस 25 इंटू डी एक्स डी टी लिख देंगे, तो 1/6 डी टी अपन टी। 1/6 डी टी अपन टी को लिखेंगे लॉग मॉड टी प्लस सी 1, माने 1/6 लॉग मॉड में टी के जगह 3x स्क्वायर प्लस 25x प्लस C1 आ गया। चलो भाई T2 I2 पे चले। चलो I2 सॉल्व, थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, क्लियर समझ लेना, आवाज से भी समझना। तो I2 बराबर 17/6 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, क्या सिखाया हूं, यहीं से स्टार्ट किया जाए हल करना। एक्स स्क्वायर का, वेरी गुड, गुड बॉय। तो 17/6, 3 कॉमन लेंगे बाहर ना, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा 25/3 इंटू एक्स प्लस 28 बाई, बोलो बोलो, वेरी गुड। 17/18 कर दो इसको, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, अब जो होता है उसका, वेरी गुड, 25/6 होगा ना ये। आप 25/6 का स्क्वायर ऐड करेंगे, आप 25/6 का स्क्वायर प्लस 28 अपन, चलो बाबू अब जरा मुंह से भी हल किया जाता है जब जगह कम रहता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x प्लस 25/6 का और माइनस 25/6 का होल स्क्वायर, यहाँ साइड में हल कर रहा हूँ, 625/36 माइनस है प्लस 28/3, 3 और 36 का एलसीएम होगा 36, माने माइनस 625 प्लस 3 12, 12 से 28 में गुणा कर दो, हाँ 1008। पक्का है ना कि 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 ही आएगा। चलो 1008 आ गया, नहीं यार कैसे 1008 आएगा, 28 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 से करोगे पगलेट, 12 से ना करेंगे, वही मैं कह 1008 कैसे आएगा, हाँ 12 दूनी का हो जाता है, मैंने 240 है, 12 98 336, वही तो। अब बताओ माइनस 625 अब 336 को ऐड करके जल्दी बताओ, यहाँ लिखा जाए माइनस 625 प्लस 336, अरे हम ही कर लेंगे 9 और 11 में 3 गया 279, लेकिन निगेटिव ना, तो -289 अपन 36 यही है। अच्छा एक मिनट, -289 को मैं लिख सकता हूँ 17/6 का स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, बहुत सुंदर। I2 बराबर 17/18 1/2a, 1/2a माने 17/6 लॉग मान x प्लस 25/6 माइनस 17/6 बटा x प्लस 25/6 प्लस 17/6 प्लस c। तो I2 बराबर आएगा 17 से 17 गया और 6 से 3 बार में गया, तो 1/6 लॉग मॉड में x प्लस 25/6 में से 17/6 गया 8/6, 8/6 आएगा ना, तो 6x प्लस 8 लिख रहा हूं अपन, ये 25 और 17 जोड़ो 42, तो 6x प्लस 42 प्लस c आया। तो आपका कटा के आंसर कुछ कॉमन लेके भी दे रहा होगा, तो यही जोड़ दो I1 प्लस I2, मैंने इसमें जोड़ दो, ये I1 है ये I2 है, दोनों को जोड़ के आंसर आ रहा होगा। तो आपको ये क्वेश्चन अब तो आंसर ला दिया आपका कमेंट में जोड़ के कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो आंसर तो मैंने ला दिया, आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, बोलिए। पहले ऊपर वाला है तो उसको बना लो, पहले ए डी की वैल्यू निकाल लो, एक आपका सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जा रहा है, एक में वो फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, ठीक। इतना दिमाग ना एग्जाम में चलेगा तभी होगा, बार बार कह रहा हूं कि इस 4 सवाल की प्रैक्टिस कल मंडे को मुझे देखूंगा, कल संडे है,
कल इसी 4 सवाल की प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक, तो पहले पॉज करिए, वीडियो नोट करिए और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू कम विथ मी और मिलकर किया जाए एक अच्छा सवाल, ठीक है। तो सवाल है कि 3 sin x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स अपन 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x। भाई ये देखो 2013, 2016, 2017 3 बार, 2026 क्या जाता है लिखने में, लिख दिया जाए क्या, कमिंग सून। ठीक है, तो ठीक है कमिंग सून। नहीं आएगा तो क्या गर्दन हमारा काटेंगी, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो आएगा, हमारा कहना काम है। आपको पढ़ाने के लिए, अरे आपको मैं 100 सवाल सिखाऊं, 5 गो सवाल उसमें से आ जाए, 10 गो आ जाए, वो भी बहुत है। तब सुनिए, तो भाई एक काम किया जाए, इसमें एक काम कर लिया जाए बाबू, एक काम बस कर लो कि 3 sin x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को बस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो। आप कहोगे क्यों, तो वो भी बता दे रहा हूं क्यों। हर जगह साइन साइन दिख रहा है, तो कॉस स्क्वायर, ये कॉस एक्स तो अलग दिख रहा है, ब्रैकेट से बाहर है, माने हमको ये हिंट कर रहा है सवाल की सर आप साइन एक्स को टी मानिए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी लिख दीजिएगा। सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, समझने वाला तो समझ जाएगा नजर में देखते ही, और ना समझने वाला तो बहुत कुछ होने के बाद भी नहीं समझता है। ठीक, तो समझने वाला एक ही नजर में समझ जाएगा कि सर साइन एक्स को टी मानिए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी आ जाएगा। और ना समझने वाला तो पूरा सवाल हल कर दूंगा, फिर भी कॉपी पे नोट करके नहीं समझ पाएगा। तो समझने वाला समझ गया है ना, ठीक है। मैथ्स आपको हर चीज कहता है कि देख कर मैं कह रहा हूं, देखिए मैं ये हूं, लेकिन आप उसको पहचानिए, ठीक है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ गॉड है भाई। 5 माइनस 1 ब्रैकेट खोल दीजिए, 5 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। सही लिखा हूं ना, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये बताइए साइन एक्स को टी लेट कर लीजिए, साइन एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर, चलिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी लिखिए फटाक से, ऊपर हो जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। आ गया ना, ऐसा सवाल नहीं किए हैं अभी ना, ऊपर वाला ऐसा ही ना था भाई। अच्छा नो आ रहे नहीं किए तो हम ये करा दे रहे हैं, लेकिन इतना बात पहले लिखिए ना, तो बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं कराऊंगा कहाँ, तो पहले लिखिए इतना। देखिए कभी भी आपको साइन कॉस देख गोल गोल घुमाए, गोल गोल घूमना नहीं है, इसलिए गोल गोल नहीं घूमना है कि आपको तो गोल गोल घुमाने के लिए ही ये साइन कॉस दिया जा रहा है भाई। हाँ, गोल गोल घूमे तो गए, लेकिन आप घूमेंगे नहीं। तो मैं इसको मिटा के, अब नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा के मैं अब इस सवाल को, क्या ये सवाल लिख सकता हूं क्या, इस सवाल को मैं ये लिख सकता हूं, ठीक, सुने ना कि ठीक, यही सवाल ये हो गया। अब मैं ये पूरा बात मिटा देता हूं, ठीक है। आप याद रखिएगा कि टी को क्या माने हैं, साइन एक्स को टी माने हैं, बस। चल भाई अब ये सारी बात मिटाता हूं, कथा कहानी अपनी पुरानी रीति रिवाज पे चलते हैं। हमारा संस्कृति, हमारा धर्म ये कहता है कि चलिए आप इसको क्या करिए, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी कैसे, नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा थोड़ी ना। वेरी गुड वेरी गुड, देखिए बहुत सुंदर। टी स्क्वायर को पहले लिख दो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 लिख दो इसको, ठीक है। अब हम टी स्क्वायर 3t माइनस 2 को लिखेंगे a इंटू डी बाई डी टी ऑफ, dx नहीं है इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस b। भाई साहब 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी टी करेंगे तो ये 2t माइनस 4 प्लस b। अब इसको खोल दीजिए, 2at माइनस 4a प्लस b,
ट्रिग्नोमेट्री देके गोल गोल घुमाया, लेकिन हम घूमे नहीं। चालाकी क्वेश्चन कितना भी करे। 2a बराबर t का कोफिशिएंट है बाबू, देखो पूछ रहे थे ना, यहाँ भी t का कोफिशिएंट है 2a, यहाँ पे है 3, तो 2a बराबर, तो a बराबर, अब यहाँ देखिए -4a प्लस बी कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ है -2, तो -4 इंटू ए की जगह प्लस बी बराबर -2, 2 2 जा माने -6 प्लस बी बराबर -2, तो b बराबर -6 ऊपर जाए तो 6 -2 माने 4, तो a बराबर आया 3/2, b बराबर आया 4। अब इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, यहां चले आओ, देख रहे हो ना कितना स्टेप है इसमें। 3t-2 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना 3t-2 को a, तो a की जगह क्या है 3/2 2t-4 अपान जो है वो लिख दो, ठीक पहले वाला सवाल बन गया है। और यहाँ पे b की जगह है 4 अपान t² - 4t + 4, सही है। बोलो, हम इस सवाल को ये बनाए, अभी इस सवाल को ये बनाए, क्यों नहीं आएगा बोर्ड में, देख रहे हो ना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब तुमको खुद लग रहा होगा कि सर ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ठीक है। अब ये मिटाएं, अब फिर से नीचे वाला मिटाते हैं, नोट कर लिए आप लोग, जल्दी करिए जल्दी करिए। एक सवाल ये देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा। तो यहाँ पे इसको तो करने के लिए I1 I2 मान लो, जैसे पिछला बार सिखाया था, और I1 में क्या करोगे t² - 4t + 4 = u मान लो यहाँ, तो 2t - 4 इंटू dt बराबर du, तो यहाँ पर 2t - 4 इंटू dt की जगह du 3/2, और ये नीचे u, du बाई क्या हो जाएगा 3/2 log u, log mod u प्लस c1, हाँ माने 3/2 log mod में u किसको माने हो t² - 4t + 4 प्लस c1। अब t किसको माने थे log, t किसको माने थे भाई sin x को माने थे, sin² x - 4 sin x प्लस 4 mod c1। इतना सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा, जो रखे हैं वैल्यू रखना पड़ेगा। प्लस I2 कैसे करेंगे, तो I2 को फिर से वैसा बनाओ, कैसा बनाओगे t² के साथ तो कुछ है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं t-2 का होल स्क्वायर, क्या ये t-2 का होल स्क्वायर है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सीधे, तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा है। 4 इंटू टी टू द पावर -2 dt, बोलो, तो -2 + 1 -2 + 1 -4/t - 2, यही आएगा। -4 अपन t की जगह क्या लेट करोगे sin x - 2 प्लस c2, ये कहां से आया, तो इसका इंटीग्रेशन -2 + 1 -2 + 1 किए तो आया, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ 4 अपन sin x - 2 किए हैं, तो -4 अपन sin x - 2 प्लस c2। अब ये c इसको जोड़ लेना I1 + I2, मैं साइड में लिख दूं आंसर, यहां लाए हैं हम लोग क्या I1 को 3/2 log mod में sin² x - 4 sin x + 4, sin² x - 4 sin x + 4, और प्लस ये माइनस है ना यहाँ, तो माइनस ये c1 और c2 मिलके c हो जाएगा, तो -4 अपान sin x - 2 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। नोट करिए। और एक क्वेश्चन जो है मैं हिंट कर रहा हूं इसको, इसमें भी 5x + 3, देखो ऊपर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, बस रूट लगा है ना, तो रूट से हमको क्या मतलब है, रूट वाला करने सिखाया नहीं है। ऊपर वाला बराबर a × d/dx बराबर नीचे वाला, रूट मत देखिए कि रूट है, लास्ट में अंडर रूट में ऐसा बनेगा, कहां बन रहा है अंडर रूट में ऐसा बनेगा, बस अंडर रूट का फॉर्मूला नहीं याद है, x² - a² का याद है, x² + a², रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो करेंगे, तो ये कमेंट में आंसर देंगे आज, पक्का ना, प्रॉमिस। कल संडे है, आज रात नहीं तो कल सुबह तक मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और इसका आंसर दे दीजिए मुझे। आज का होमवर्क है ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में बताना है, और इंटीग्रेशन का 21 एक्सरसाइज में पढ़ा दिया, RD शर्मा से 21 एक्सरसाइज पढ़ा दिया। कल संडे है, रिवाइज करो 21 एक्सरसाइज का टेस्ट, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, मेरा जब मन तब, नहीं तो ऑब्सेंट मार दोगे, ठीक है। तो आप टेस्ट देने के लिए तैयार रहिएगा, पूछूंगा पीटूंगा सब करूंगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे मंडे को। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू।